रामायण में रावण की पत्नी के नाम पर सिर्फ मंदोदरी का ही जिक्र होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदोदरी के अलावा रावण की एक और पत्नी भी थी। एक ऐसी पत्नी जिसके नाम से रावण तक कांपता था, जो राक्षसी नहीं बल्कि पिशाचों की देवी मानी जाती थी, जिसका नाम था शमित्री। कहा जाता है कि रावण ने तंत्र साधना के दौरान पाताललोक की एक गुफा में प्रवेश किया, जहां उसका सामना शमित्री से हुआ। शमित्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा आधा औरत आधा कंकाल और आवाज इतनी भयावह कि रावण जैसा राक्षस भी सहम गया। उसने रावण से कहा, मुझसे विवाह करना है तो अपना रक्त चढ़ाओ। रावण ने अपनी नस काटकर उसका पहला रक्त पुष्प चढ़ाया और शमित्री उसकी बन गई। लंकापुरी लौटकर रावण ने मंदोदरी को तो रानी का दर्जा दिया, लेकिन शमित्री को महल के सबसे अंधेरे कक्ष में रखा, क्योंकि उसका रूप दिन के उजाले में लोगों को पागल कर देता था। लोग कहते हैं कि शमित्री रात में बाहर निकलती और लंका की दीवारों पर घूमते हुए सैनिकों का रक्त पी जाती। युद्ध के दिनों में जब रावण हारने लगा तो शमित्री ने रावण से कहा, मेरे साथ पाताललोक चलो, यहाँ का सब कुछ छोड़ दो। लेकिन रावण ने मना कर दिया और कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, हार नहीं। इसी बात पर शमित्री ने रावण को शाप दिया, तुम्हारी आत्मा कभी मोक्ष नहीं पाएगी और तुम्हारा रक्त कलियुग तक इस धरती पर पिशाचों को जन्म देता रहेगा। कहते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने शमित्री को महल से निकाल दिया, लेकिन शमित्री आज भी जीवित है। त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में अंधेरे में साधकों का इंतजार करती है, और जो उसकी पूजा करता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके पास बंध जाती है। तो ये थी रावण की दूसरी पत्नी शमित्री की रहस्यमय और डरावनी कहानी। क्या आपने कभी उसके बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही और खतरनाक रहस्य जानने हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।